हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पूर्वी लद्दाख में चाइनीज मिलिट्री के किसी भी मिसएडवेंचर का सामना करने के लिए इंडियन आर्मी ने तैनात किया है अपने एडिशनल कॉम्बैट ग्रुप को। इंडियन एयरफोर्स चीफ और इंडियन आर्मी चीफ के पूर्वी लद्दाख दौरे से चीन को सीधा संकेत। भारत की डिजिटल स्ट्राइक के बाद चीन की प्रतिक्रिया आई सामने। इंडियन एयरफोर्स अपने 21 MiG-29 UPJ फाइटर्स में इंटीग्रेट करेगी रशिया की नई AES रडार। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी। हमारी आज की पहली खबर लद्दाख से है, जहां इंडियन आर्मी चीफ अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए आज लद्दाख पहुंचे हैं और इस दौरान वे पूर्वी लद्दाख की सिक्योरिटी सिचुएशंस और इंडियन आर्मी की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा करेंगे। और जबकि इंडियन आर्मी चीफ से पहले बुधवार को इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी पूर्वी लद्दाख का दौरा कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ईस्टर्न एयर कमांड के फ्रंट लाइन एयर बेसिस को विजिट किया था। और इंडियन एयरफोर्स चीफ का ये एक सरप्राइज विजिट था। और पैंगोंग लेक के दक्षिण में 2930 अगस्त की रिसेंट डेवलपमेंट के बाद इस क्षेत्र में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के अलर्ट लेवल को बढ़ा दिया गया है और भारत के सभी महत्वपूर्ण बेसिस पर ट्रूप्स की स्ट्रेंथ को और मजबूत कर दिया गया है। और जबकि आज चुशूल में भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर्स लेवल की मीटिंग भी आयोजित की गई थी और रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद ये ब्रिगेड कमांडर्स लेवल की ऐसी चौथी मीटिंग है। हालांकि इस मीटिंग का भी फिलहाल कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है और आगे भी ऐसी और मीटिंग्स होने की उम्मीद है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने इन सीमाओं पर स्थित अपने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB सोल्जर्स को भी हाई अलर्ट पर कर दिया है। और भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में भी उनकी पोजीशंस को मजबूत किया गया है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि SSB की कई सारी कंपनीज को अरुणाचल प्रदेश में LAC की तरफ मूव कराया गया है। और जबकि इन सीमा क्षेत्रों पर तैनात करने के लिए कश्मीर के कई अलग अलग हिस्सों से इंडियन आर्मी के एडिशनल ट्रूप्स को भी लाया गया है। और चूंकि पूर्वी लद्दाख में LAC पर जो भारत का चीन पर एक ट्रस्ट लेवल था वो अब अपने बिल्कुल लो लेवल पर है और इसलिए अब LAC पर भारत किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहता है। और इसी के चलते भारत अपने ट्रूप्स को सभी वेंटेज पोजीशंस पर तैनात कर रहा है ताकि चीन की तरफ से होने वाले किसी भी तरह के मिसएडवेंचर को हैंडल किया जा सके। और इंडियन एयरफोर्स ने चुशूल के स्ट्रेटेजिक हाइट्स जहां पर रिजांगला, रेचिनला और ब्लैक टॉप के पास वाले क्षेत्र मौजूद हैं, वहां पर भी अपनी पोजीशंस को और मजबूत कर लिया है। और जबकि दौलत बैग ओल्डे से लेकर चुमार जैसे सभी महत्वपूर्ण एरियाज पर पोजीशंस को और मजबूत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की 3 दिवसीय मीटिंग को अटेंड करने के लिए रशिया पहुंच चुके हैं। और जबकि 10 सितंबर को SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी रशिया की यात्रा करेंगे। और इस बात की जानकारी आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की तरफ से दी गई है। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या रशिया यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्री अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ किसी भी तरह की मीटिंग आयोजित करेंगे, तो उनका कहना था कि एक बार एंगेजमेंट्स फाइनलाइज हो जाने के बाद हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और ये SCO मीटिंग्स ऐसे समय पर हो रही हैं जब भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव है वो काफी गंभीर स्थिति में पहुंचता जा रहा है। और जबकि सोर्सेज का ये भी कहना है कि रक्षा मंत्री के इस रशिया दौरे के दौरान वे रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की टाइमली डिलीवरी के लिए एक बार फिर से जोर दे सकते हैं। और साथ ही उनकी इस रशिया यात्रा के दौरान AK-203 असॉल्ट राइफल्स की डील को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। अभी तक टोटल 224 चाइनीज ऐप्स के बैन के साथ भारत की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक जारी है। और भारत की इस डिजिटल स्ट्राइक में PUBG और TikTok जैसी मशहूर चाइनीज ऐप्स को भी बैन किया गया है। और अब इतनी सारी चाइनीज ऐप्स के बैन होने के बाद चीन पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ने लगा है। और इसका परिणाम अभी हाल ही में चाइना की स्टेट रन मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एक स्टेटमेंट से देखने को मिला है, जिसमें भारत के इस एक्शन के रिस्पॉन्स में चाइना की स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये लिखा गया है कि भारत सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अभी हाल ही में चाइनीज वायरस की वजह से जो उन्हें नुकसान हुआ है और जो उनकी इकोनॉमी प्रभावित हुई है, इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारत चीन की इन ऐप्स को बैन कर रहा है। खैर, ग्लोबल टाइम्स की इस रिपोर्ट में एक बात तो सही है कि अगर भारत की इकोनॉमी में कोई प्रभाव पड़ा है तो वो केवल और केवल चाइनीज वायरस के चलते हुआ है। और वैसे भी इसका प्रभाव केवल भारत की इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हर एक देश की इकोनॉमी पर पड़ा है। और जबकि इन सब में जो भारत की इकोनॉमी है उसकी कंडीशन सबसे ज्यादा अच्छी है। और जबकि इसके अलावा आज गुरुवार को बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भारत और चीन के स्टैंड ऑफ को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि चाइना ने तिब्बतन बॉर्डर के पास रशियन ओरिजिन के कई सारे सुखोई फाइटर्स को डिप्लॉय करना शुरू किया है। और चाइनीज एयरफोर्स की ये गतिविधि इस बात की तरफ इशारा है कि भारत को हर तरह की रिटेलिएशन के लिए तैयार रहना है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये स्टेटमेंट किस आधार पर दी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो LAC के पास मौजूद अपने एयर बेसिस पर चाइना ने अपने फाइटर्स और बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तैनाती तब से शुरू कर दी है जब से मई महीने में इस पूर्वी लद्दाख में विवाद शुरू हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि भारत की आर्म फोर्सेस
एलएसी पर चीन द्वारा स्टेटस क्यू के कंडीशंस को बदलने के 3 प्रयासों को नाकाम कर चुकी है और हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से चीन को बिल्कुल बराबर जवाब दिया जा रहा है। वैसे में लगता है कि चीन को भारत को बर्नौल के अच्छे खासे यूनिट्स के लिए ऑर्डर दे देने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में चीन और चीन के समर्थकों को इसकी अच्छी खासी जरूरत पड़ने वाली है। रिलायबल डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने फैसला लिया है कि वे रशिया से जो 21 एडिशनल MiG-29 यूपीजी फाइटर्स को खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन फाइटर्स में रशिया की यूक नाम की नई AESA रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स ने इस रडार के यूक AM AME वेरिएंट के साथ जाने का फैसला लिया है, जिसे सबसे पहले 2016 में एरोस्पेस एग्जीबिशन के दौरान प्रदर्शित किया गया था। ये रडार एक बार में 30 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है और ये करीब 260 किलोमीटर तक की डिटेक्शन रेंज के साथ आती है, और जबकि इस यूक रडार्स के पहले वाले वेरिएंट्स की तुलना में इसमें 50% तक का इम्प्रूवमेंट किया गया है, और जबकि इस रडार के AE वाले वेरिएंट को करीब 200 सुखोई 30 यूपीजी स्टैंडर्ड फाइटर्स के अपग्रेड में भी शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है, जो कि भारत और रशिया मौजूदा सुखोई 30 MKI फ्लीट के अपग्रेडेशन पर विचार कर रहे हैं, जिसे सुपर सुखोई का नाम भी दिया गया है। अमेरिकन थिंक टैंक द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक वेबिनार के दौरान आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के क्वाड ग्रुप का समर्थन करते हुए ये कहा कि ये ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित करेगा, और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि वो भारत और चीन के मौजूदा तनाव का फायदा उठाकर भारत में कुछ मिसएडवेंचर करने की कोशिश ना करे, क्योंकि भारत किसी भी तरह के मिसएडवेंचर का जवाब देने के लिए तैयार है। और उनका ये भी कहना था कि अगर नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर किसी भी तरह का खतरा पैदा होता है तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर भारत के लिए कुछ न कुछ मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर सकता है, और इसलिए हमने अपनी तरफ से एडिक्वेट प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि अगर पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठाकर अगर भारत के खिलाफ कुछ मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करता भी है तो भी वो ऐसा करने में कामयाब ना हो सके। और यहाँ तक कि हमारी तैयारियां तो कुछ ऐसी हैं कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा मिसएडवेंचर करने की कोशिश भी की तो भी उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स होने के बावजूद भी एलएसी पर अपने एग्रेसिव एक्शंस को जारी रखा है, लेकिन भारत चीन के सभी तरह के संभावित तरीकों से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है। और तिब्बत में चीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का विकास कर रहा है और जो वो स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस और मिलिट्री रिफॉर्म्स को विकसित कर रहा है, इन सब की हमारे द्वारा स्टडी की गई है, यानी कि भारत की चीन और पाकिस्तान दोनों पर अच्छी तरीके से नजर है। अगर दोनों में से कोई भी हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसे उसी के अनुसार जवाब मिलेगा।